ना मैं पाकिस्तान की ना इंडिया की हूँ। मेरा शौहर मेरी ऐसी हालत करके रखा है। मैं बस पाकिस्तान की हुकूमत से, यहाँ की आवाम से, सबसे यही रिक्वेस्ट करती है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले। नेशनैलिटी तो इनका हक है, पाकिस्तान के जो कानून है वो इनको ये राइट देते हैं। मेरे साथ फरजाना बेगम मौजूद हैं जो कि इंडियन नेशनल थी, अबू धाबी में जॉब करती हैं। वहां पर एक पाकिस्तानी मर्द से मोहब्बत की शादी भी कर लेती हैं। ये इंडिया नहीं गई, पाकिस्तान आ जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो भाई जिस चीज के लिए पाकिस्तानियों का नाम है, पाकिस्तान है, उसी के लिए वो पहचाने जाते हैं, वही कारनामा कांड कर दिया है। देखिए, मैं ये वीडियो डेडिकेट करूंगा जो भारतीय बाहर रहते हैं, सऊदी अरेबिया रहते हैं, या फिर जो जिनकी चैटिंग होती है ऐसे जाहिल पाकिस्तानियों से। भाई जो लड़की है वो सऊदी अरेबिया रहती थी, वहां से उसको बहलाया फुसलाया, उसके साथ प्यार का नाटक रचाया, और अब बेचारी भाई वो कहावत कहूंगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये कहावत इसीलिए होती है कि भाई अब लड़की ना भारत की रही ना पाकिस्तान की। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। 2015 जुलाई में मैंने शादी कर ली। 2 साल के बाद धीरे-धीरे इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। पाकिस्तान आने के बाद 2-3 महीना कुछ ठीक था। एक पोर्शन में मुझे ऊपर रखा इसने, नीचे इसकी बड़ी बीवी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियाँ। मेरे को इतना मारना कि अगर मैं बेहोश भी पड़ी रही 2-3 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं मरी हूँ, ज़िंदा हूँ। फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती इंडिया, मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। तो उनको ज़हनी टार्चर कर रहा है, जो जायदाद है ना उसमें वो हिस्सेदार ना बन जाए ये इधर रह के। उससे मोहब्बत की शादी भी कर लेती हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं, अपने घर वालों के खिलाफ भी चली जाती है। उसके बाद ये इंडिया नहीं गई, पाकिस्तान आ जाती हैं कि अब ये मेरा मुल्क और मैं इस मुल्क में रहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी यहाँ पे वक़्फ़ करना चाहती हूँ, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहती हूँ कि यहीं पे बने। लेकिन होता क्या है कि जो इनका ख़ावंद है, इन पर अब तशद्दुद करता है, मारपीट करके घर से निकाल देता है और को धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें इंडिया भेजूँगा वापस, तुम पाकिस्तान नहीं रह सकती। लेकिन ये खातून कहती है कि मैं पाकिस्तान ही रहना चाहती हूँ और यहीं पे मरना चाहती हूँ। बाकी कहानी क्या पहले समझ लेते हैं, कितना अर्सा पहले मोहब्बत हो गई थी? 2015 के 4-5 महीना पहले ही हम दोनों की बातचीत हुई। ज़्यादा दिन हम लोग बातचीत रिलेशन में नहीं थे। 4-5 महीने के बाद 2015 जुलाई में मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद 2 साल तो अच्छे गुजरे वहाँ पर, 2 बेटे हुए मेरे। तब तक तो ठीक ठाक था मामला। फिर 2 साल के बाद धीरे धीरे इसने लड़ाइयाँ शुरू कर दी और फिर गालियाँ गलौज ये सब चलता रहा। मैं तो सब चीज़ नॉर्मल है कि मियाँ बीवी में तो होते रहता है। फिर 2-3 साल के बाद इसने बोला कि मैंने सारा बिज़नेस ख़त्म करना है और मैं ना पाकिस्तान मूव होना है। तो मैं बोली मैंने पाकिस्तान नहीं आके रहना है, क्योंकि मैं तो शादी की अबू धाबी में और मैंने तुम्हारे से वादा ली थी, शर्त ली थी कि मैंने अबू धाबी में रहना है। लेकिन वो बोला अगर तूने पाकिस्तान नहीं आना है मैंने तुझे तलाक दे देना है और ये बच्चे मैंने छीन लेना है। ऐसे कहकर पहले बच्चों को लेकर आ गया, फिर मुझे इंडिया भेज के कहा अगर तूने आना है तो पाकिस्तान, अबू धाबी में तेरा अब कुछ भी नहीं है। फिर मैं इंडिया से श्रीलंका वाया श्रीलंका फिर मैं पाकिस्तान आई। पाकिस्तान आने के बाद 2-3 महीना कुछ ठीक था। इसकी बड़ी बीवी जहाँ पर रहती थी शादरा मोड़, एक पोर्शन में मुझे ऊपर रखा इसने, नीचे इसकी बड़ी बीवी, इसकी बड़ी बीवी की बेटियाँ। अब इनके साथ रखने के बाद इसकी बीवी, इसकी बेटियों की मुदाखलत बढ़ती गई मेरी ज़िंदगी में। मशवरे उनके होते थे, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बेजा मेरे साथ काम लेना, मेरे साथ तशद्दुद करना मेरे शोहर, और मेरे को इतना मारना कि अगर मैं बेहोश भी पड़ी रही 2-3 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं मरी हूँ, ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। बात सही है। किसको मैं जाके बोलूँ। मैं चीखती चिल्लाती रहती थी, इतना मारता था कि आजू बाजू में भी कोई ऐसे आस पड़ोस से कहीं से मदद नहीं आती थी मुझे। मैं बोलती थी अल्लाह पाक की आसमान से कोई फरिश्ता भेज दे जो इस जुल्म से मैं बचूँ। फिर भी मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती इंडिया, मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। पाकिस्तानी रहना चाहती हैं। मैं पाकिस्तानी रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करना। सौतेली माँ है, सौतेली भाई बहन है, विरासतों के नाम पे कत्ल कर दिए जाएंगे बच्चे, कौन इनका वारिस है? माँ तो माँ ही होती है। मैं बस पाकिस्तान की हुकूमत से, यहाँ की आवाम से, सबसे यही रिक्वेस्ट करती है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले, मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिले, सिटीज़नशिप मिले। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से निकलूँ, आऊँ जाऊँ, मुझे कोई पहचान हो कि ये मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं और मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ। हाँ, अभी आपके पास कोई पहचान नहीं है। मेरे पास कोई पहचान नहीं है। ना मैं उधर की हूँ, ना मैं पाकिस्तान की, ना इंडिया की हूँ। मेरा शौहर मेरी ऐसी हालत करके रखा है, मुझे कहीं का नहीं रखा। बस यही कहता है। आपने एप्लीकेशन अदालत में रजू वगैरह किया हुआ है? जी, मैंने इसके नाम की एफआईआर दर्ज की हूँ, केस की हूँ। तो केस में भी कोई मेरे साथ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। अभी मुझे यहाँ से फ़ोन आया डीएसपी के ऑफिस से कि आपके शौहर ने आपके खिलाफ वो एप्लीकेशन दी है कि आपने जो मुकदमा उनके नाम पे किया है वो झूठा है, इसे खारिज कर दिया जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ, सर का इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप बताएं मैं कहाँ कहाँ भटकूँ। एक गैर मुल्क औरत, 2 बच्चों को लेके, मेरे बच्चे सुबह 11 बजे से आए वहाँ बैठे हुए। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चों की स्कूल भी नहीं 1 महीने से, इसलिए कि अब हमारा यहाँ पर इतना मेरे बच्चों के इंटरव्यू हुए, लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हम अभी इतना डरते कि बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सक रही मैं।
उम्मीद है पाकिस्तान के कानून पर कि इंसाफ मिलेगा? जी, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के कानून पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, और यहाँ की आवाम पे भी कि मेरा साथ ज़रूर दिया जाएगा। इनके लॉयर मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे पूछा जाए कि क्या इस अदालत में पाकिस्तान में रह के जो खतून चाहती है कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, आपने देखा होगा कई मिसालें हैं, इंडिया में जब कोई पाकिस्तानी लोग जाते हैं उन्हें सर पर बैठा लिया जाता है, उनको नेशनलिटी फ़ौरन दे दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये चीज़ें लागू होनी चाहिए ना, लाजमी होनी चाहिए। लॉयर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कब तक उम्मीद है कि इन्हें नेशनलिटी मिल जाएगी। सईद जंजुआ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या ये केस किस रुख को जा रहा है? आपको लगता है कि फरजानों को यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी और ये फ़र्ज उसके शोहर की तरफ से जो तशद्दुद किए जा रहे हैं वो इंसाफ की भीख ही मांग रही है? देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जो इसका सलूशन पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कानून में मौजूद ना हो। इनका ये है कि ये अपना इंडियन हैं, ये नेशनैलिटी है वहाँ की, ये वहाँ की पैदाइशी है वहाँ की। फिर ये दुबई में गई हैं, वहाँ इनका हो गया इसके साथ, मिर्ज़ा यूसुफ अलाई के साथ फेयर हो गया ये। उसके बाद इनका निकाह हुआ, शादी हुई, वहाँ 2 बच्चे हुए, अब इधर आ गई हैं। अब वो इनको ज़हनी टार्चर कर रहा है कि ये जो जायदाद है ना, उसमें वो हिस्सेदार ना बन जाए ये इधर रह के, और उस वजह से इस पे तशद्दुद करता है, इसको परेशान करता है। अब इस तशद्दुद की बाबत जो घर में उसने इस पे किया था, उसकी बाबत हमने एक मुकदमा जो है वो थाना फैक्ट्री एरिया फ़िरोज़वाला में दर्ज करवाया है, ये 15 अप्रैल को, जो जिसमें वो अभी उसने बेल करवाई है। और वो अब वो उसने एप्लीकेशन दी हुई है डीएसपी साहब के ऑफिस, जो अब आई हुई है मार्क आई, कि उसमें जो मेरी बीवी ने मेरे ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है ना, ये झूठा दर्ज करवाया, इसको खारिज करवाया जाए। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, हकीकत पे मबनी मुकदमा है और वो इंशाल्लाह खारिज नहीं होगा। यहाँ पे जो डीएसपी साहब है वो भी इसका मौक़िफ़ सुनेंगे और यहाँ की जो अदालतें हैं वो भी इंशाल्लाह इनको इंसाफ फराहम करेंगी। मुद्दा ये है कि वो चाहती है कि मुझे यहाँ की नेशनलिटी दीजिए, मैं वापस नहीं जाना चाहती इंडिया। वो देखें, वो इनका हक़ है, इनके 2 बच्चे हैं यहाँ पे और 2 इनके बेटे हैं, और वो इनका नेशनैलिटी तो इनका हक़ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो कानून है, कवानीन है यहाँ के, वो इनको ये राइट देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी देखिए, एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीमा हैदर आई थी भारत के अंदर, उसको पूरे भारत ने यहाँ पलकों पर बिठाया, उसको मजीद रिस्पेक्ट दी, सभी ने बड़े अच्छे तरीके से रह रही है। बट ये जो भारतीय लड़की है, ये गई थी भाई दुबई, दुबई में जाकर जो जाहिल पाकिस्तानी था उसने इसके साथ प्यार का जो है नाटक रचा, और अब बेचारी भटक रही है भाई इंसाफ के लिए। देखिए, आप लोगों ने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो देखी होगी, जो अपना दूसरा चैनल ताऊ के रिएक्शन उस पर डाली थी, उसमें एक ऐसा ही केस उसमें भी हुआ था। श्रीलंका की एक लड़की थी, उसके भी ऐसे ही बच्चे ले लिए थे। देखिए, दिक्कत क्या है पाकिस्तानियों को? दिक्कत ये है कि भाई वहां पर 4 शादियां हैं, तो एक अगर चली भी गई, भटक रही है, तो पहली बात तो भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, उनका मजीद जो प्रशासन शासन है, पुलिस, उनको कोई मतलब नहीं है भाई, पैसे दो उनको तो एफआईआर खारिज कर देंगे। अब उसका जो दुबई से तो भाई पैसे भी कमा के ले आया होगा, तो पाकिस्तान के अंदर तो भाई पैसे को लेकर तो खुद की माँ बहन बेच दे, ये तो भाई दूसरे की माँ बहन है, तो इससे पाकिस्तानियों को कोई लेना देना नहीं है, ना उनके ऊपर इस चीज का कोई फर्क पड़ता। तो बेचारी भारत की भी नहीं रही, क्योंकि भारत के अंदर एक ऐरी नागरिकता है, यानी सिंगल, आप लोग कहीं दूसरी जगह की नागरिकता ले लेते हैं, ऑटोमेटिक भारत से नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो बेचारी पाकिस्तान की नागरिकता के लिए भटक रही है, ताकि भाई उसको वहां उसके हकूक मिल जाए। बट मेरे को लगता नहीं भाई पाकिस्तान के अंदर ऐसे इसको सहायता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आप लोग क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कुछ सजेशन देना चाहें इनको तो दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।